जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नैतिक शिक्षा का महत्व, अनुशासन का महत्व, छात्र और अनुशासन पर निबंध। देखिए तीनों टॉपिक का अर्थ एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। यदि आपसे पूछा जाए नैतिक शिक्षा पर निबंध लिखिए तो जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वही सेम टू सेम लिख देना है। अनुशासन के महत्व पर पूछे या नैतिक शिक्षा के अनुशासन पर महत्व पूछे तो यही निबंध लिखना है। शिक्षा पर निबंध, छात्र और अनुशासन पर निबंध पूछे तो यही आपको निबंध लिखना है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक दिखे वहां पर निबंध आपसे पूछा जा रहा है तो ये आपको पूरा लिख देना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये देखिए निबंध जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाएगा। ये मैं दूसरा निबंध करा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं 3 निबंध कराने वाला हूं। यदि आप तीनों को तैयार कर लेते हो तो 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी निबंध नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। सभी के सभी क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पर दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2023 की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है। यदि आप चाहते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस रिजल्ट बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी कराई जा रही है सभी सब्जेक्टों की, वो भी फ्री में। जो जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है यदि आप सभी टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं आपका बोर्ड एग्जाम में 90% के ऊपर ही रिजल्ट बनेगा, उससे डाउन रिजल्ट नहीं बनेगा। इसके पहले मैंने जो निबंध कराया था वह था पर्यावरण प्रदूषण पर, ठीक है। अब मैं दूसरा निबंध जो करा रहा हूं वो शिक्षा पर करा रहा हूं, ठीक है। शिक्षा की अनुशासन पर, ठीक है। या अनुशासन का महत्व क्या है, छात्र और अनुशासन से क्या लेना देना, इस पे महत्व अगर आपसे पूछे जाएंगे शिक्षा से रिलेटेड कोई भी टॉपिक दिया रहेगा निबंध में तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखना है? देखिए एकदम सरल सा भाषा मैंने यूज किया है, सरल से शब्दों का यूज किया है ताकि आप आसानी से इसको तैयार कर सको निबंध को, ठीक है। 9 नंबर का निबंध पूछेगा। अब सोचो 9 नंबर बोले तो 9% आपका ऐसे ही क्लियर हो गया। 9%, 9 नंबर बोले तो 9% हिंदी में तो एक ही क्वेश्चन दे के जाएगा। तो निबंध को अच्छे से तैयार करिएगा, यहां से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपको ध्यान देना है कि निबंध तैयार कैसे करना है। सबसे पहला स्केज आपका हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई निबंध लिखेंगे तो प्रस्तावना स्केज हमेशा आपको डालना है और कम से कम आपको 5 स्केज लिखना होता है। तो पहला हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब इसी के बारे में बताना है जिसके बारे में आप निबंध लिख रहे हैं। तो हम शिक्षा के महत्व पर निबंध लिख रहे हैं तो शिक्षा का महत्व हम देखते हैं। देखिए प्रस्तावना में लिखेंगे प्रत्येक राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति वहां की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, फिर भी यह कमी यह है कि यहाँ नैतिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें भारतीय युवा पीढ़ी संस्कारहीन और कोरी भौतिकवादी बन रही है, ठीक है। समाजहीन और कोरी भौतिकवादी बन रही है। क्या दोस्तों, ये अगर शिक्षा नहीं है तो ये आप समझ जाइएगा, और शिक्षा है तो उसका महत्व क्या है यहां पर लिखना है। प्रस्तावना में आपने लिख दिया। अब अगला स्केज आप अपने तरीके देखिए, स्केज को तैयार रखिए और इस स्केज में आपको लिखना क्या है थोड़ा दिमाग में रखिएगा, आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख लेंगे। अब देखिए मैंने अगला स्केज लिया नैतिक शिक्षा का स्वरूप। इसका स्वरूप क्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नैतिक शिक्षा का स्वरूप है, प्राचीन भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत चारित्रिक उत्कर्ष के लिए नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था, लेकिन भारत सैकड़ों वर्षों तक पराधीन रहा। इसकी वर्णाश्रम व्यवस्था विच्छिन्न हो गई और शिक्षा का स्वरूप चरित्र निर्माण न होकर केवल धनोपार्जन रह गया। इस कारण यहाँ नैतिक शिक्षा का ह्रास हुआ। इस स्थिति की ओर ध्यान देकर अब प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नैतिक शिक्षा का समावेश किया जाना लगा है, ठीक है। देखिए नैतिक शिक्षा पर महत्व जब पूछेगा आपसे निबंध तब ये स्केच डालना है, और अनुशासन से रिलेटेड पूछेगा तो उसको छोड़कर ये स्केच आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। या पूरा आप एक सीरियल से तैयार कर लीजिए, आपको कम से कम 5 या 6 स्केच बोर्ड एग्जाम में लिखने होते हैं, ये इतना तैयार रखिएगा, ठीक है। देखिए अनुशासन का स्वरूप, इसमें आपको लिखना है अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिनका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। विद्यार्थियों के प्रति प्रायः सभी को शिकायत रहती है कि वे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, किंतु शिक्षक वर्ग को भी इसका कारण ढूंढना चाहिए कि क्योंकि विद्यार्थियों की
उनमें श्रद्धा विलुप्त होती जा रही है। कहीं इसका कारण स्वयं शिक्षक या उनके माता पिता तो नहीं। तो ये अनुशासन का स्वरूप हो गया। अब हम लिखेंगे अगला इसके नैतिक शिक्षा का समायोजन। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति के उपासक लोगों ने वर्तमान शिक्षा पद्धति के गुण दोषों का चिंतन कर नैतिक शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया। फलस्वरूप विद्यार्थियों के लिए नैतिक शिक्षा का स्तरानुसार समायोजन किया जाने लगा है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन आचरण की पाठशाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 4 स्केच बता दिए। ठीक है, अभी 1-2 स्केच मैं आपको और बता दे रहा हूं, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि जब भी आप लिखे निबंध तो कम से कम 5 स्केच आप जरूर लिखेगा। 5 से 6, 7 हो जाए चलेगा, लेकिन 5 के नीचे स्केच नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपको 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा निबंध। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज आपको निबंध लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों अगले स्केच जो बच्चे हैं उसको भी हम आपको बता देते हैं कि इसके अंतर्गत अगले स्केच क्या होने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो तैयार करना पड़ता है। ठीक है, और हाँ, अब डेली आपको 2 से 3 वीडियो मिलेगा, आज नहीं कल या परसों से डेली 2 या 3 वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लीजिए। इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी कराई जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो बचे हुए स्केच को हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अनुशासनहीनता के कारण, मैंने अगला स्केच ले लिया है क्या, अनुशासनहीनता के कारण। अनुशासनहीनता के कारण क्या है, देखिए अनुशासनहीनता विद्यार्थियों में एक दिन में पैदा नहीं होती, इसके अनेक कारण हैं। जैसा पहला मैंने लिया है पारिवारिक कारण। ठीक है, अनुशासनहीनता क्या होता है, पारिवारिक कारण। जैसे बच्चों की पहली विद्यालय उसका परिवार है, माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें माता पिता दोनों नौकरी करते हैं या अलग अलग व्यस्त रहते हैं, इसमें बालक अपेक्षित होकर विद्रोही हो जाता है। तो पहला कारण हो गया पारिवारिक कारण। तो पारिवारिक कारण होने का मतलब आपने अपने तरीके से लिख दिया। इसको आप देखिए स्टोरी की तरह पढ़िए, दिमाग में आप लेके चलिए, एक एक वर्ड को रट्टा मत मारिएगा, स्टोरी की तरह लेके चलिए कि पारिवारिक कारण में हमें क्या लिखना है। और सामाजिक कारण दूसरा है दोस्तों, अनुशासनहीनता के कारण का दूसरा कारण है सामाजिक कारण। विद्यार्थी जब समाज में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, सिफारिशबाजी, भाई भतीजावाद, फैशन परस्ती, विलासिता और भोगवाद को देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की उपेक्षा करने लगता है। तो ये हो गया सामाजिक कारण। ठीक है, नेक्स्ट स्केच हम लेके चलेंगे नैतिक शिक्षा की उपयोगिता। नैतिक शिक्षा की उपयोगिता क्यों है, क्यों होना चाहिए। नैतिक शिक्षा की उपयोगिता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इन सभी के लिए है। नैतिक शिक्षा के द्वारा ही विद्यार्थी अपने चरित्र एवं सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। नैतिक शिक्षा से मंडित विद्यार्थी का भविष्य उज्जवल गरिमामय बनता है तथा देश की भावी नागरिक होने से उनमें समस्त राष्ट्र को नैतिक आचरण का लाभ मिलता है। ठीक है, अब हम लास्ट स्केच आपको बताने वाले हैं उपसंहार। और उपसंहार आपको देखिए लास्ट में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया पहला स्केच आपका प्रस्तावना रहेगा ही रहेगा और लास्ट स्केच आपका उपसंहार रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बाकी आप बीच में क्या स्केच डाल रहे हो उससे रिलेटेड अपने अनुसार भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ जब भी लिखिएगा अच्छे तरीके से लिखिएगा, क्योंकि ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उठपटांग मत लिख दीजिएगा। देखिए और लास्ट स्केच है उपसंहार। नैतिक शिक्षा मानव व्यक्तित्व के उत्कर्ष, सांस्कारिक जीवन तथा समस्त समाज हित का प्रमुख साधन है। इसमें भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता, प्रमाद, लोलपता, छल कपट तथा असहिष्णुता आदि दोषों का निवारण होता है। मानवतावादी चेतना का विकास भी इसी से संभव है। अतएव विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आपका नैतिक शिक्षा के महत्व का निबंध। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे और स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। मैं बहुत दिनों से कहते चला आ रहा हूं कि आप नोटबुक जरूर बना लीजिए सभी सब्जेक्टों का, और मैं जल्द से जल्द 10-15 दिन में आपका कोर्स समाप्त करा दूंगा। सभी सब्जेक्टों का अच्छे से तैयार करके बोर्ड एग्जाम में आप 90% प्लस रिजल्ट ला सकते हैं। इससे डाउन नहीं बनेगा। सिर्फ 1 महीने यही
जो बचा है आपका एग्जाम, यहीं पढ़कर आप आसानी से 90% रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं आपका 90% रिजल्ट बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों का फ्री में तैयारी कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में साक्षात फंसने वाले हैं, जो आपके सामने दिखने वाले हैं। तो इन सभी को तैयार कर लीजिए ताकि आप अच्छे से आंसर दे पाएं और अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।